गजा शहर के इलाके शेख रिजवान में एक आर्जी खेमे के गर्दा दालूद फर्श पर 10 साला सारा अलबोश अपने पैरों की उंगलियों के दरमियान कलम थामकर एक पुरानी नोटबुक के एक इस्तेमाल शुदा सफ़े पर बड़ी एहतियात से तितली का खाका बना रही है। चंद माह पहले वो अपने हाथों से तस्वीरें बना रही थी और मुस्तकबिल में बच्चों की डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। अक्टूबर 2024 में एक इस्राएली फौजी हमले ने उसके ये ख्वाब, उसके दोनों बाजू और उसके वालिद की जिंदगी छीन ली। मैं और अब्बू अभी वहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक घर पर बम गिर गया। मैं तकरीबन 15 मिनट तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ नहीं थे। मैंने अब्बू को आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। फिर एक नौजवान आया, उसने मुझे एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जो मुझे बैप्टिस्ट अस्पताल ले गया। अब मैं अपने पैरों से तस्वीरें बनाती हूँ, खेलती हूँ, बैठती हूँ और सोती हूँ। चोट लगने से पहले मैं दूसरे बच्चों की तरह मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, वो मेरा ख्वाब था। लेकिन जब मेरे हाथ काट दिए गए तो मेरा ख्वाब भी टूट गया। अब चाहे लिखना हो, तस्वीरें बनाना हो या व्हाट्सएप पर असाबदा को पैगाम भेजना हो, दोनों बाजुओं से महरूम सारा ने हर काम के लिए अपने पाँव को इस्तेमाल करना सीख लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके खोए हुए हाथों की जगह उसके पाँव इस्तेमाल हों। मैंने भरपूर कोशिश की कि वो खुद को इस नई हालत के साथ हम आहंग कर सके। मैंने उसे सिखाया कि वो अपने पैरों के साथ तस्वीरें बनाए, लिखे, पानी पिए, चम्मच से खाना खाए, कलम थामे और पढ़ाई करे, लेकिन पाँव कभी भी हाथों का मुकम्मल मुतबादिल नहीं हो सकते। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन वो बैरूने मुल्क जाए, उसका ऑपरेशन हो, उसे मसनूई हाथ लगे और वो दुनिया के दूसरे बच्चों की तरह मामूल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। मैं चाहती हूँ कि सारा फिर से वही बन जाए जो वो पहले थी और उसका ख्वाब सच हो जाए। अमानी के मुताबिक सारा चोट लगने के बाद एक अरसा तक गहरे सदमे और अफसुर्दगी में मुब्तला रही है। अब सारा रोज़ाना कुछ वक्त अरबी में लिखने, परिंदे और फूल बनाने और स्कूल का काम मुकम्मल करने में सर्फ करती है, ताकि अपने पैरों की मदद से अपनी महारतों में निखार ला सके। अब उसने एक नया ख्वाब भी देखना शुरू कर दिया है। मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो मेरे जैसे बच्चों को मसनूई आज़ा फराहम करे। सारा का हौसला जितना बुलंद है, उसका माहौल इतना ही कठिन। खेमे तंग हैं और झुलसा देने वाली झुलसती गर्मी है। तबाहाल निज़ाम सेहत से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मसनूई आज़ा की सहूलत फराहम करे। सारा उन सैकड़ों बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली इसराइल की फौजी मुहिम जुई के दौरान अपने जिस्मानी आज़ा खो दिए। गजा में कायम सेहत के हुक्काम के मुताबिक इस जंग में अब तक 1,36,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो जिंदगी भर की माजूरी का शिकार हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 18 जून को जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में ऐसे अफराद की तादाद 6,000 तक पहुँच चुकी है जिन्हें मसनूई आज़ा की ज़रूरत है। इनमें 4,000 हाल ही में माजूरी का शिकार हुए, जबकि 2,000 पहले से माजूर अफराद शुमार होते हैं। गजा के हस्पताल जो बरसों से जारी नाकाबंदी के बायस पहले ही बहरान का शिकार हैं, अब खुसूसी मसनूई आज़ा और तवील मुद्दती बहाली की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं।